संजीव जी, क्या जरूरत पड़ गई? नहीं देते इस्तीफा? क्या दिक्कत थी? क्यों देना पड़ा इस्तीफा? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज से 2 साल पहले एक बहुत बड़ा एक साजिश के तहत दिल्ली की चुनी हुई सरकार को, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी एक साजिश रची थी। और हम आपने पूरे देश ने देखा कि इनकी ज्यादतियों के खिलाफ हमारा हर नेता, हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ा। सर्वोच्च न्यायालय से यही लोग ये कहते थे बार बार कि अगर आपने कुछ दोष नहीं है तो आपको बेल क्यों नहीं मिल रही है। जब बेल मिलनी शुरू हुई तो कहते कि बेल ही तो मिली है। मैं बताना चाहता हूं, पीएमएलए 45 के अंदर जिस तरीके के अमेंडमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने की थी और वो सारे के सारे ईडी और सीबीआई को अपने विरोधी दलों के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ जिस तरीके से इस्तेमाल किया, उसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ बेल नहीं दी, बार बार उसमें कमेंट्स भी किए। ईडी और सीबीआई के बारे में ये बताया गया, बार बार उल्लेख है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में कि जिस तरीके से तोता बताया गया सीबीआई को कि आका के इशारे पे किस तरीके से वो काम करते हैं, इंश्योरेंस अरेस्ट। संजीव जी, ये सब था तो फिर इस्तीफा क्यों दिया, ये बताइए। इस्तीफा फिर मैं वही बता रहा हूं आपको अभिषेक जी, जब सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाकर हम लोगों को न्याय मिल गया, जब हम लोगों को ये एक साजिश जो भारतीय जनता पार्टी ने रची थी, जिस साजिश को पूरी तरीके से बेनकाब किया, और अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, आपको ध्यान होगा अरविंद केजरीवाल जी इतने जिगरे वाले नेता हैं, 2020 के चुनाव में ये कहा था अगर मैंने और मेरी सरकार ने अगर काम किया है तो वोट देना, अदरवाइज मत देना। अब एक चीज साबित किया है अरविंद केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि कोर्ट से हमारा फैसला हमारे पक्ष में आया है। नहीं, कोर्ट से कैसे फैसला आपके पक्ष में? जनता के बीच में जा रहा हूं। संजीव जी, ये थोड़ा सा समझाइए ना, कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में कैसे? कोर्ट ने तो साफ कहा कि आप सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री के तौर पे काम ही नहीं कर सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर आपके पक्ष में फैसला था तो फ्री हैंड होता ना कि आप जाइए, जमानत है, आप जो काम है कीजिए। अभिषेक जी, दिल्ली के काम करने में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी फाइल एलजी के पास जाती है उस पे सिग्नेचर पे कहीं बैन नहीं है, पूरी तरीके से काम कर सकते थे। जब जेल में 6 महीने रह के मुख्यमंत्री शिप चलाई जा सकती है तो आने वाले 4 महीने में भी मुख्यमंत्री जी कर सकते थे। लेकिन दिल्ली की जनता को सुप्रीम मानते हुए दिल्ली की जनता के बीच में अब जाएंगे। दिल्ली की जनता ये तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी की 2 साल की ये साजिश का पर्दाफाश दिल्ली की जनता करेगी। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो विचार है, और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ क्यों है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए जिस तरीके से वेलफेयर की स्कीम चलाई है, एक गरीब बच्चे को जिस तरीके से आईआईटीएन बनने के लिए, आप तो बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं, वहां कांग्रेस कह रही है कि आप लोग अब बीजेपी की बी टीम हो गए। अच्छे प्रबंध किए हैं, जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, आम आदमी। ठीक है संजीव जी, आते हैं फिर से। रोहित जी, आपके पानी बिजली पे काम हुआ है। एक कमेंट के साथी के बारे में बताना चाहता हूँ, ये वो साथी है कांग्रेस के हमारे जो इस देश दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर माफिया छोड़ के गए थे। आज ट्रैक्टर माफिया का सफाया हो गया है। बड़े बड़े कट लगते थे दिल्ली के अंदर, वो आज